नमस्ते दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है इस नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी वीकनेसेस जो हमें कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस में देखने को मिलती हैं। आज हम बात करेंगे हब्स, स्विचेस, राउटर्स और वाईफाई डिवाइसेस के बारे में। इन डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर नेटवर्क का इसेंशियल पार्ट होते हैं और अगर ये इनसिक्योर हैं तो पूरा नेटवर्क रिस्क में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हब की। हब एक पुराना डिवाइस है जो एक नेटवर्क के मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। इसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू यह है कि यह एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, यानी जो डेटा एक पोर्ट से आता है वो सब पोर्ट्स पर भेजा जाता है। इसका मतलब अगर कोई अटैकर नेटवर्क पर स्निफिंग टूल्स यूज करे तो वो आसानी से सब डिवाइसेस के डेटा को कैप्चर कर सकता है। ये एक सीरियस वल्नरेबिलिटी है जो डेटा लीकेज को इनेबल करती है। अब बात करते हैं इन स्विच की। स्विच हब से ज्यादा एडवांस्ड होता है क्योंकि यह डेटा को स्पेसिफिक पोर्ट पर भेजता है जिससे अननेसेसरी ट्रैफिक रिड्यूस होती है। लेकिन स्विचेस भी कंप्लीटली सिक्योर नहीं होते। एक कॉमन अटैक जो स्विच पर होता है वो है मैक फ्लडिंग अटैक। इसमें अटैकर स्विच के कैम टेबल कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को ओवरफ्लो कर देता है फेक मैक एड्रेसेस के थ्रू। जब कैम टेबल फुल हो जाता है तो स्विच ब्रॉडकास्ट मोड में शिफ्ट हो जाता है और अटैकर फिर से नेटवर्क स्निफिंग कर सकता है। दूसरा इशू है विलान हॉपिंग अटैक। विलान्स को लॉजिकली सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर विलन कॉन्फ़िगरेशंस ठीक से नहीं की गई हो तो अटैकर्स एक विलन से दूसरी विलन में एक्सेस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है रूटर, जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। रूटर्स नेटवर्क ट्रैफिक को रूट करते हैं, लेकिन यह भी अपनी वल्नरेबिलिटीज के साथ आते हैं। सबसे कॉमन इश्यू रूटर्स में होता है डिफॉल्ट क्रीडेंशियल्स का। बहुत सारे यूजर्स अपने रूटर्स को सिक्योर करना भूल जाते हैं और डिफॉल्ट यूजर नेम्स और पासवर्ड्स को चेंज नहीं करते। अटैकर्स इसको एक्सप्लॉइट करके रूटर के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस कर सकते हैं और नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। रूटर्स के अगेंस्ट एक और अटैक होता है जिसे डीएनएस हाईजैकिंग कहते हैं। इसमें अटैकर रूटर का डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है और यूजर्स को मैलिशियस वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट करता है। रूटर्स के लिए फर्मवेयर अपडेट्स का ना होना भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है क्योंकि अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज को अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाईफाई डिवाइसेस की। वाईफाई नेटवर्क्स हर जगह यूज होते हैं, लेकिन अगर ये सिक्योर नहीं है तो ये एक इजी एंट्री पॉइंट बन जाता है अटैकर्स के लिए। सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटी वाईफाई नेटवर्क्स में होती है वीक एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप अब तक WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यूज कर रहे हैं तो ये एक इजीली क्रैकेबल एन्क्रिप्शन है। WPA2 ज्यादा सिक्योर है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं तो ब्रूट फोर्स अटैक्स के थ्रू अटैकर्स आपका वाईफाई हैक कर सकते हैं। दूसरा मेजर इशू होता है रोग एक्सेस पॉइंट्स का। कोई भी मैलिशियस यूजर आपके वाईफाई नेटवर्क के नियर एक रोग एक्सेस पॉइंट सेटअप कर सकता है जो यूजर्स को लेजिटिमेट वाईफाई समझकर कनेक्ट होने के लिए ट्रैप करता है। इसे सेंसिटिव डेटा इजीली कैप्चर किया जा सकता है। फाइनली, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप WPS एक कन्वीनियंस फीचर होता है, लेकिन ये एक वल्नरेबल प्रोटोकॉल है जो ब्रूट फोर्स अटैक्स के लिए ससेप्टेबल होता है। इसको डिसेबल करना एक अच्छी सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है। तो दोस्तों, ये थी एक ओवरव्यू ऑफ द सिक्योरिटी वीकनेसेस जो कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस में होती हैं। हब्स, स्विचेस, राउटर्स और वाईफाई डिवाइसेस। इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपने नेटवर्क्स को ज्यादा सिक्योर बना सकें। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सिक्योर और कीप लर्निंग।